हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19, डेट 1 दिसंबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिया कहती है, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। रिया, वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। यहाँ पे एक शेप दिखाई गई है और पूछती है प्रिया कि ये कैसी शेप दिखाई दे रही है रिया को। तो रिया कहती है कि ये वर्गाकार की है पर इसको लंबाई चौड़ाई नापनी पड़ेगी। प्रिया कहती है, क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया कहती है, नहीं। प्रिया, यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो रिया कहती है, कैसे। प्रिया कहती है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है, देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, जो कि खुद से कितना दिया हुआ है 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से सिर्फ भुजा निकालनी है तो ये जो स्क्वायर होता है वो संख्या आगे वाली पे रूट बन जाती है, यानी कि वर्गमूल बन जाती है। यानी कि हमें 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो अनुमान लगाते हैं। 225 में इकाई अंक 5 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आखिर में यहाँ पे इकाई अंक 5 है, ठीक है। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 और 20 का वर्ग 400 होता है, यानी कि 225 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच आता है, 100 और 400 के बीच। 10 और 20 के बीच एक ही ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, अतः वह संख्या 15 है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी हैं, उसका वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग 100 और 20 का वर्ग 400 होता है, ये आपको पता है। और इन दो संख्याओं के बीच, इन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो उसके इकाई अंक में 5 आता है। आप चेक कर लीजिए, इसमें से किसी भी संख्या और के इकाई अंक में 5 नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ से अनुमान लगाया कि 225 का वर्गमूल हो सकता है 15, ठीक है। अब हम इसी तरह से 228 का वर्गमूल आसपास देखते हैं किसके आता है। तो यहाँ पे हमने देखा इकाई अंक क्या है, 8 है। और 256, पहले ये 228 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच आता है वो चेक करते हैं। तो 256 का वर्गमूल 16 होता है और 15। आप दी गई संख्या, जो आपको संख्या दी हुई है 228, इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए। तो हमने देखा कि 228 256 का वर्गमूल होता है 16 और 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का वर्ग 225, 16 का 256, यानी कि 228 इन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच कहीं आता है, यही बताया हुआ है। 228 का वर्ग 15 और 16 के मध्य होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से देखा कि 256 जो है और 225, इन दोनों के बीच में 228 किसके ज़्यादा पास है। तो हमने देखा कि ये 225 के अधिक निकट है, इसलिए हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है या 15 के आसपास होता है। अनुमान के निशान को हम इस तरह से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करते हैं। आओ कुछ संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। तो पहला देखते हैं हम, ठीक है। आपको 80 दिया हुआ है। 80 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच आता है, 80 81 और 64 के बीच आता है। 64 किसका स्क्वायर किसका वर्गमूल होता है, 8 का, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। इसी तरह से 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, या 9 का वर्ग 81 है, ठीक है। अब 80 देखिए किसके ज़्यादा पास है, तो 80 किसके ज़्यादा पास आया, 81 के, अर्थात हम कह सकते हैं कि 80 का वर्गमूल 9 के ज़्यादा पास है। अगली संख्या देखते हैं 356। 356 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के पास है, 324 और 356 के बीच आता है। तो ये 356 361 के ज़्यादा पास हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 356 का अनुमानित वर्गमूल होगा 19, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 509। 509 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच आता है, ये आता है 484 और 529, ठीक है। 484 किस संख्या का वर्ग है, 22 का, और 529 23 का। लेकिन 509 किसके ज़्यादा पास है, 529 के। तो हम कह सकते हैं कि 509 का वर्गमूल, अनुमानित वर्गमूल संख्या 23 के पास होगा, क्योंकि 23 का वर्ग जो है 529 आता है, यानी कि 529 का वर्गमूल 23 है। वर्ग और वर्गमूल में आपको
मैंने डिफरेंस लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। नेक्स्ट देखिए 628। 628 किन दो संख्याओं के वर्ग में आता है? 676 और 625 के बीच आता है। पर 676 होता है 26 का स्क्वायर और 625 होता है 25 का स्क्वायर। पर ये 628 जो है, जिसका वर्गमूल आपको अनुमानित वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, वो ज़्यादा पास किसके आ रहा है? 625 के। तो हम कह सकते हैं कि 628 का अनुमानित वर्गमूल होगा 25, क्योंकि जो 628 किसके ज़्यादा पास आया था? 625 का। और 625 किस संख्या का वर्ग है? 25 का। इसलिए 628 का वर्गमूल किस संख्या के ज़्यादा पास होगा? 25 के। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए और फिर मुझसे चेक कराइए करने के बाद।